यदि यह राजा अपने कर्मों की वजह से इस स्थिति में है तो इसे न्याय मिलना चाहिए। मैं सत्य की खोज के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बेताल जोर से हंसा। बहुत बढ़िया विक्रम, लेकिन ध्यान रखना, जो समय को चुनौती देता है वह स्वयं समय का शिकार बन सकता है। समय द्वार और प्राचीन पुस्तक महल के बीचों बीच एक विशाल द्वार था जिस पर रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए थे। बेताल ने एक इशारा किया और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर गहराई तक अंधकार फैला था, लेकिन बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक हवा में तैर रही थी जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। बेताल ने विक्रम से कहा, यह काल ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक जिसमें समय के सभी रहस्य लिखे हैं। इसमें बताया गया है कि कौन कब और कैसे काल के प्रवाह को मोड़ सकता है। लेकिन सावधान, इस पुस्तक को पढ़ना आसान नहीं, और यदि तुमने कोई गलती की तो तुम भी इस राजा की तरह समय के बंधन में बंध जाओगे। राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को छूने का प्रयास किया, पूरा महल कंपन करने लगा। चारों ओर अजीब सी धुंध फैल गई और हवा में अस्पष्ट आकृतियां बनने लगीं। 3 द्वार और समय की चुनौती पुस्तक से एक चमकीली रोशनी निकली और सामने 3 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर एक अलग चिन्ह बना था। एक, पहला द्वार, अतीत का द्वार, यह राजा चंद्रसेन की कहानी का वास्तविक उत्तर था। दूसरा द्वार, भविष्य का द्वार, जो कुछ भी अभी होना है उसका राज्य। तीसरा द्वार, सत्य का द्वार, जहां सभी रहस्यों का अंतिम उत्तर मिलेगा। बेताल बोला, विक्रम, तुम्हें इनमें से किसी एक द्वार को चुनना होगा, लेकिन ध्यान रहे, हर द्वार के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां सत्य और भ्रम का अंतर करना कठिन होगा। यदि तुम गलत द्वार चुनते हो तो हमेशा के लिए उसमें फंस सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, मैं सत्य का मार्ग अपनाने के लिए तत्पर हूं। मैं सत्य के द्वार में प्रवेश करूंगा। सत्य के द्वार के पीछे का रहस्य। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने तीसरा द्वार खोला,